सो हेलो गाइस, तो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट वंडर वुमन को। ये उसका फोर्थ इशू होने वाला है, फोर्थ पार्ट होने वाला है। एंड इस पर्टिकुलर इशू के अंदर हमें कुछ काफ़ी डोप स्टफ्स देखने को मिलने वाले हैं। सो या लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस। नाउ अपन ओपन अप होते हैं फिर से गेटवे सिटी के अंदर, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में, जहाँ हम बेसिकली देखते हैं दो बहनों को। और उन्हीं में से जो एक बहन है वो बेसिकली अपने दूसरे बहन को बेसिकली बताती है कि शी हैज़ टू गो आउट एंड हेल्प पीपल, सो शी हैज़ टू स्टे पुट। और क्योंकि बेसिकली हमें पता है कि वंडर वुमन ने पूरे सिटी के ऊपर एक स्पेल कास्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से हर कोई अब बहरा हो चुका है कुछ समय के लिए। सो शी बेसिकली राइट्स एवरीथिंग डाउन। और हमें देखने को मिलता है कि वो बेसिकली अपनी बहन को गले लगाती है, वो वहाँ से बिल्डिंग को छोड़ के निकलने वाली रहती है। बट देन वी सी दैट समवन इज वेटिंग आउटसाइड फॉर हर। और हमें देखने को मिलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि डायना एंड स्टीव है। नाउ यहाँ पे हमें जो चीज़ इंटरेस्टिंग देखने को मिली है वो ये है कि स्टीव बेसिकली एड्रेस करता है इस लड़की को एज Etta. Now, true Wonder Woman fans know exactly who Etta is. But for those of you guys who don't know, Etta हमें एक काफ़ी important character देखने को मिली है Wonder Woman mythos के अंदर, mainly because of her other, कह सकते हो कि perspective from the perspective of Diana, जब basically वो Diana के तौर पर हमें देखने को मिलती है। And so is her sister, जहाँ Etta की बहन निकल के आती है जिया। And जिया is the more important character here particularly, क्योंकि हमें देखने को भी मिलता भी है कि जिया फ्रीक आउट करने लगती है कि आखिर वो लोग कैसे सुन पा रहे हैं कि स्टीव और डायना क्या बोल रहे हैं, इवन दो कह सकते हो कि पूरे सिटी के ऊपर एक स्पेल हुआ हुआ है, जिसपे डायना बताती है कि उसने इस बिल्डिंग के ऊपर एक पर्टिकुलर मैजिक कास्ट किया है जिसकी मदद से वो लोग यहाँ बात कर सके। नाउ द रीजन दे आर हेयर इज बिकॉज जिया इज एक्चुअली अ विच। वेल, नॉट इंटायरली बट मे बी। यहाँ पे बेसिकली हमें ये देखने को मिला है कि जिया बेसिकली मैजिकल स्टफ्स कर सकती है, और डायना को बेसिकली एक विच की ज़रूरत है क्योंकि उसे कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए ताकि वो एक इतना पावरफुल स्पेल क्रिएट कर सके जिसकी मदद से उसे अपना आर्म वापस मिल सके, क्योंकि उसे अपने आर्म की ज़रूरत है इस बैटल के दौरान टेट्रासाइड को टेक डाउन करने के लिए। और स्टीव क्योंकि एता और जिया को जानता है, सो ही ब्रॉट डायना हेयर फॉर हेल्प। ना यहाँ पे हमें काफ़ी फन एक्सचेंज देखने को मिलता है बिटवीन जिया एंड डायना, जहाँ बेसिकली डायना मेंशन करती है कि किस तरीके से कुछ जो इंग्रेडिएंट्स उससे मिसिंग हैं, जो उसके पास अभी मौजूद नहीं है इस स्पेल को कंटिन्यू करने के लिए, या फिर कह सकते हो कि पूरा करने के लिए, वो इवन हेल में भी मिल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल निकल के आते हैं। सो शी इज़ नॉट रियली श्योर इफ जिया कैन हेल्प हर। बट जैसे जैसे डायना उन सारे इंग्रेडिएंट्स को मेंशन करती जाती है, विच इज़ बर, एथिया रूट, वर्वेन, जिया उसके सामने वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स रख देती है, बिकॉज शी हैड ऑल ऑफ देम लाइंग अराउंड। और इस चीज़ को देख के डायना भी सरप्राइज होती है। वो बेसिकली जिया के विच क्राफ्ट स्किल्स को कह सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट भी करती है। सो दैट्स एक्चुअली रियली स्वीट। और फिर हमें देखने को मिलता है कि डायना बेसिकली उन सभी से कहती है कि उसे एक पर्टिकुलर डिफरेंट स्पेस चाहिए इस पूरे के पूरे स्पेल को कंटिन्यू करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ ब्लड इन्वॉल्व्ड एज वेल। और इसी वजह से वो इस शॉप को, ब्यूटीफुल शॉप को रूइन नहीं करना चाहती। डायना बेसिकली एक डिफरेंट रूम में जाती है इस स्पेल को कंटिन्यू करने के लिए। हमें देखने को मिलता है कि बाहर से स्टीव, एटा और जिया बेसिकली उसे पीक कर रहे होते हैं, और डायना बेसिकली अपने स्पेल को कंटिन्यू करती है कहते हुए, हेकेटे मुझे सुनो, सर्सी की बिलवड डॉटर तुम्हें पुकार रही है, एक बार फिर मुझे तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है। और फिर हमें बेसिकली कह सकते हो कि ब्लड स्प्लैटर होते हुए नज़र आता है, काफ़ी बड़ा फ्लैश होते हुए नज़र आता है, जिसका मतलब है कि जो स्पेल है वो एक्चुअली में वर्क कर गया। और यहाँ पे हमें फिर एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है। वी आर बैक इन हेल, सर्सी के प्रिजन में, जहाँ पे सर्सी अपने घर से, अपने केव से दौड़ते हुए बाहर आती है एंड शी स्टार्ट्स टू थ्रो अप। जिसके बाद हमें बैकग्राउंड में एक वॉइस सुनने को मिलती है। ये वॉइस सर्सी को बता रही होती है कि, पूछ रही होती है कि तो इसका मतलब जो विजन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिसपे ये सर्सी पूछती है कि क्या ये जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर की ये वॉइस है, क्या उसका कह सकते हो कि हाथ है इसके पीछे, इस विजन के पीछे। जिसपे वो वॉइस रिप्लाई करती है कि नॉट एग्जैक्टली बट हाँ, एक हद तक। और वो उसे उसके बिलवड डिसाइपल के तौर पे कह सकते हो कि एड्रेस करती है। सो दैट गिव अस अ हिंट हू दिस माइट बी। सर्सी कहती है कि अगर वो बेसिकली इस वॉइस की बिलवड डिसाइपल होती तो वो कभी भी बेसिकली यहाँ हेल में इम्प्रिजन हो ही नहीं सकती थी। एंड अपॉन ऑल दैट, कभी भी उसके ऊपर किसी चाइल्ड को फोर्स नहीं किया जाता, जो चीज़ कह सकते हो कि हमें ये चीज़ का हिंट देता है कि प्रोबेबली दिस इज हैपनिंग आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ डायना बीइंग हियर, यानी कि डायना को ऑलरेडी उसने अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट जो वॉइस है वो बेसिकली सर्सी को बताती है कि किस तरीके से ये सभी चीज़ें एक काफ़ी बड़ा गेम है, एवरीवन हैज़ अ रोल टू प्ले। और इसी वजह से कई सारे लोग ऐसे निकल के आते हैं जिन्हें सिंपली चूज़ नहीं
किया गया है इन हार्डशिप्स में थ्रोन करने के लिए, क्योंकि वो बेहतर ज़िंदगी डिज़र्व नहीं करते हैं, वो बेहतर कह सकते हो कि आउटकम डिज़र्व नहीं करते हैं। टेलिंग हर दैट हाउ ऑल ऑफ दिस विल इवेंचुअली मेक सेंस, एंड इट इवन मेंशंस दैट सर्सी विल लव दिस चाइल्ड मोर देन एनीथिंग। जैसे इनिशियली तो सर्सी डिनाई करती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी, वो अपने कह सकते हो कि यानी कि जिसकी भी वो बिलीवर्ड डिसाइपल है, उससे ज़्यादा वो किसी और को कभी भी प्यार नहीं करेगी। बट द वॉइस इंसिस्टेड दैट नो शी विल। जिसके बाद जो ये वॉइस है वो सर्सी को कह सकते हो कि स्वर उठाने को कहती है। एंड देन वी सी दैट इट्स एक्चुअली Hecate herself, the literal goddess of magic and witchcraft, which is just insane, क्योंकि तुम लोगों को पता ही होगा, तुम में से जिन लोगों को लेकिन अगर पता नहीं है तो Hecate डीसी यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। एंड या दैट इज एक्चुअली इनसेन दैट वी गेट टू सी हर हियर। नाउ हम प्रेजेंट में वापस आते हैं, हमें देखने को मिलता है कि डायना का जो स्पेल था वो पूरे तरीके से सक्सेसफुल हुआ, उसने अपने आर्म को रिस्टोर कर लिया है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, और अब उसे एक प्लान की ज़रूरत है ताकि वो टेट्रासाइट को बेसिकली ओवरपावर कर सके। हमें काफ़ी स्वीट एक्सचेंज देखने को मिलता है बिटवीन डायना एंड एटा हियर, जहाँ डायना बताती है कि किस तरीके से उसे पता है, उस इस चीज़ से अवेयर है कि एटा बाहर जा रही थी उन लोगों की मदद करने के लिए जो लोग इवैक्यूएट नहीं हो पाए थे, जिन लोगों को अभी मदद की ज़रूरत है इस सिटी के अंदर, एंड शी appreciates it, she knows her value and everything, basically she sparkles a little bit of hope on her। और वो चीज़ हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला है कि किस तरीके से वंडर वुमन का जो हमें एक ओवरऑल सिचुएशन देखने को मिलता है कि she loves when someone tries to make a difference। बट इसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो तुरंत ही चौकन्ना हो जाती है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि टेट्रासाइट जो है वो मूव करना शुरू कर चुका है और अब सिटी में एंटर कर रहा है। ना हमें देखने को मिलता है कि जो टेट्रासाइड है ना, उसने एक्चुअली में साउंड ऑफ डेथ को एमिट करना बंद कर दिया है, और क्योंकि सिटी के लोग डेफ हो गए थे वंडर वुमन के स्पेल की मदद से, तो इसी वजह से क्योंकि सिटी के लोग उसके पास आ नहीं रहे हैं, सो इट इज सीकिंग देम आउट, और इसी वजह से वो सिटी में पहुंच चुका है। अब ये चीज़ डेफिनेटली हमारे सिचुएशन के लिए काफ़ी पत्थर निकल के आती है, और वंडर वुमन को किसी तरीके से उसे स्टॉप करना होगा, उसे वापस बीच पे लेके आना होगा। तो सबसे पहले तो वो अपने न्यूली फॉर्म्ड आर्म की मदद से अथीना के स्वॉर्ड को दोबारा समन करती है, एंड शी पुल्स आउट अ बॉटल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेल, जिसकी मदद से टेट्रासाइट को वापस यहाँ लेके आ पाएगी। अब वंडर वुमन इस स्पेल बॉटल को यूज करती है, उसे क्रैक करती है, एंड इट बेसिकली रिलीजेस thousands of screams, बेसिकली क्वाइट लिटरली वही साउंड ऑफ डेथ जिसे टेट्रासाइड सीक करता है, जहां हमें कई सारे हजारों लाखों चीखें सुनने को मिलती हैं इस स्पेल की मदद से। नाउ यूजिंग अ टूल लाइक दिस इज रियली हार्ड, बिकॉज तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐसा विटनेस करना होगा जो बहुत ही ज्यादा रियल फील होता है, दैट यू फॉरगेट दैट इट्स मैजिक, स्पेशली फॉर डायना, क्योंकि ये जो स्क्रीम्स हैं वो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन फील होते हैं, और इसी वजह से ये स्पेल परफेक्टली वर्क करते हुए भी हमें नजर आता है, क्योंकि टेट्रासाइड इन सारे के सारे स्क्रीम्स को फॉलो करते हुए वापस इसी पोजीशन पे आ चुका है। Now here we see something absolutely metal। वंडर वुमन बेसिकली एक सर्टेन स्पेल को कास्ट करती है अथीना के स्वॉर्ड के ऊपर, अपने स्वॉर्ड के ऊपर, जिसके मदद से जो उसकी स्वॉर्ड है वो एक्सट्रीमली ह्यूज बन जाती है, मतलब काफी बड़ी बन जाती है, लाइक लिटरली दिस थिंग इज एब्सोल्युटली ह्यूमंगस, एब्सोल्युटली ह्यूज। जिसके बाद डायना बेसिकली टेट्रासाइट की तरफ जंप करती है, क्रैश करती है विद दिस स्वॉर्ड, सेइंग गॉडेस अथीना अपने हम्बल सर्वेंट की मदद कीजिए, मुझे इस ब्लेड के मदद से टेट्रासाइट को ब्रेक करना है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से वेव्स स्टोन को कट करते हैं। And that's literally what happens। She manages to cut right through टेट्रासाइड। वो टेट्रासाइड के शेल को, उसके बॉडी को बेसिकली कट ऑफ कर देती है, उसे वहीं मार देती है इस ह्यूमंगस एम्ड स्वॉर्ड के मदद से। वंडर वुमन, एब्सोल्यूट वंडर वुमन एक्चुअली मैनेज टू किल अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ डेथ। दिस इज क्रेजी। नाउ बेसिकली यहाँ से हम स्विच अप करते हैं वॉशिंगटन डीसी में, इन द व्हाइट हाउस, जहाँ पे बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि टेलीविजन पे इन सारी चीज़ों को टेलीकास्ट किया जा रहा है कि किस तरीके से वंडर वुमन ने इस वक्त कह सकते हो कि टेट्रासाइड का सामना किया, उसे बेसिकली ठिकाने लगा दिया, और जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं वो इन सभी चीज़ों को अनफोल्ड होते हुए देख रहे होते हैं टेलीविजन पे। बट द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट इज हु इज हिज सिक्योरिटी एडवाइजर, क्योंकि जो कोई भी हमें इसकी सिक्योरिटी एडवाइजर देखने को मिली है वो बेसिकली प्रेसिडेंट को बताती है कि किस तरीके से वंडर वुमन ने भले ही टेट्रासाइड को टेक
आउट कर लिया होगा, बट दे स्टिल हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑन देयर हैंड्स. एंड हियर्स द थिंग, दिस पर्सन राइट हियर, दिस सिक्योरिटी एडवाइजर इज एक्चुअली वेरोनिका केल. जिन लोगों को पता नहीं है तो वेरोनिका केल एक्चुअली में वंडर वुमन की एक काफी इंपॉर्टेंट विलन निकल के आती है. एंड दैट राइट देयर इज द एंड ऑफ दिस इशू, Absolute Wonder Woman. So yeah, I'll see you guys in the next one.